स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीरीज 6। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की वर्किंग। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम किस तरीके से हम इजी तरीके से 12 डॉट्स की मदद से बना सकते हैं। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेशन स्टार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमारे खाने का डाइजेशन है वो 2 टाइप से होता है। एलिमेंट्री एक तो होता है केमिकल डाइजेशन और दूसरा होता है मैकेनिकल डाइजेशन। तो एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा अंदर हमारा खाने का डाइजेशन होता है वो मैकेनिकल डाइजेशन होता है। उसके बाद फूड पाइप होती है। फूड पाइप के अंदर जैसे हम खाने को स्वेलो करते निगलते हैं हमारा जो भी निवाला होता है उसको, तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन 2 मूवमेंट्स होती हैं जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। उसके बाद हमारा खाना एंटर करता है स्टोमक के अंदर। अब स्टोमक क्या करता है, स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो रिलीज करती है गैस्ट्रिक जूस को। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर बहुत 3 प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं, एक HCl को रिलीज करती है, एक म्यूकस को, एक पेप्सिन को। अब पेप्सिन एक क्या होती है, एंजाइम्स होती है। HCl क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है ताकि वो इजीली खाने का डाइजेशन अच्छे से कर सकें। उसके बाद म्यूकस क्या करता है, म्यूकस भी एक प्रकार का लिक्विड होता है जो हमारे पेट की इनर लाइनिंग्स को HCl के इफेक्ट से बचाता है। पेप्सिन नाम की एंजाइम क्या करती है, प्रोटीन का डाइजेशन करती है। ये प्रोटीन डाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड में। वो अमीनो एसिड जिससे DNA और RNA बने होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स को हमारे अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद खाना चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर इसको कहा जाता है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में होने के बाद हमारा खाना चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सेमी डाइजेस्ट फूड जाता है, यानी कि कुछ जो रिमेनिंग बच जाता है जिसको हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं कर पाती। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो हमारे सेमी डाइजेस्ट फूड के अंदर पाए जाने वाले नमक और वाटर को एब्जॉर्ब करती है। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसको भेज देती है रेक्टम के पास। रेक्टम वो हिस्सा होता है जहाँ पर हमारा वेस्ट मटेरियल कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है जब तक हम उसको एक्सपेल आउट नहीं करते। NS के थ्रू हमारा वेस्ट मटेरियल क्या करता है, बाहर निकल जाता है। अब हमारे खाने का डाइजेशन मेन पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल, उसके बाद स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनके द्वारा हमारे खाने का डाइजेशन होता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, इनका भी अपना एक काम होता है। आप देखो ये लीवर क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है फैट को। फैट किस में टूटता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। और बाइल जूस को क्या करता है, सेक्रेट प्रोड्यूस करता है। अब ये हिस्सा होता है अपना गैलग्लीडर। तीसरा होता है पैनक्रियाज के अंदर 2 एंजाइम्स पाई जाती हैं, ट्राइप्सिन और लाइपेज एंजाइम फैट का डाइजेशन करती है जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर टूटता है। ट्रिप्सिन नाम की एंजाइम्स है वो प्रोटीन का डाइजेशन करती है। अब यहाँ पर देखिए एक है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है, ये लेंथ के अंदर 6 मीटर लॉन्ग होती है। लार्ज इंटेस्टाइन साइज के अंदर 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। अब यहाँ पर देखिए एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फर्स्ट पार्ट होता है माउथ होता है फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर माउथ, जिसके अंदर चबाने के दौरान हम मैकेनिकल डाइजेशन से माउथ के अंदर खाने का डाइजेशन करते हैं। माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड होती है जो सलाइवा रिलीज करती है। एक ह्यूमन बींग के अंदर 1 से लेकर 1.5 लीटर के समथिंग एक दिन के अंदर 1 से 1.5 लीटर के समथिंग एक सलाइवा रिलीज होती है जिसका pH मान 6.4 होता है। सैलिवरी ग्लैंड रिलीज करती है सैलिवरी एमाइलेज को जो हम क्या करती है हमारे खाने को डाइजेस्ट करके हमारे खाने के नेचर को एसिडिक बनाती है। अब उसके बाद बचती है फूड पाइप क्या करती है, हमारे सलाइवा के द्वारा बनाए गए स्लेमी फूड को क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन मूवमेंट के द्वारा नीचे की तरफ पुश करती है। अब उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे खाने का कंप्लीट डाइजेशन होता है। अब यह आता है लार्ज इंटेस्टाइन 5 मीटर लॉन्ग होती है और वो क्या करती है, वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करती है। रेक्टम वो स्थान होता है जब पर अपना खाना स्टार्ट होता है। अब ये पैनक्रियाज नाम का हार्मोन है। पैनक्रियाज नाम के बॉडी पार्ट के अंदर इंसुलिन हार्मोन होता है। वो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। डायबिटीज़ के जितने भी पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर से रिपीट कीजिए ये अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उम्मीद करती हूँ आप सबको इसकी वर्किंग अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट दिन हम करते हैं और इससे अगला